ये बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड लौटने जा रही है। यूपी के कई शहरों में बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस समय तापमान की अगर हम बात करें, लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कहना ये गलत नहीं होगा कि अभी जो मौसम बना हुआ है, इस मौसम की दरकार थी, इस मौसम की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी, बर्फबारी की जरूरत थी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री गिरने की संभावना है और अगले 24 घंटे में भीषण शीतलहर की संभावना। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, सर्दी बढ़ चुकी है और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बारिश से तापमान में गिरावट आई है और सर्दी बढ़ चुकी है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आपको अपने सर्दी के कपड़े अलमीरा में वापस रखने पड़े थे, तो ये खबर आपके लिए है। यूपी के कई शहरों में ठंड लौट आई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरह से मजबूत है। न्यूनतम तापमान इस समय 3 से 5 डिग्री गिरने की और भी ज्यादा संभावना है और अगले 24 घंटों में भीषण शीतलहर की संभावना है। बर्फबारी हुई, बारिश हुई और अब इसके बाद शीतलहर चल रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आ चुकी है, सर्दी बढ़ चुकी है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूपी के कई शहरों में बारिश ने मौसम बदल दिया है और अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में भी ठंड एक बार फिर से वापस लौट आई है। लेकिन क्या, क्योंकि शीतलहर चल रही है और जाहिर तौर पर जब हवाएं बढ़ती हैं तो प्रदूषण से भी निजात मिलती हुई नजर आती है। तो क्या इसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, ये फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। अगले 24 घंटे में भीषण शीतलहर का कहर जरूर देखने को मिलेगा और बारिश से तापमान में गिरावट लगातार हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, जिस वजह से जो प्रतिकूल असर है हो सकता है वो पहले जो नजर आ रहा था वो अब कम होता हुआ नजर आए। सोनू गाजियाबाद से, अमित नोएडा से और साथ ही तरुण भड़ाना हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास हम चलते हैं। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, देखिए तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल सुबह जिस तरीके का मौसम हुआ, कल सुबह अंधेरा छाया रहा, दिन में अलग अलग समय में बारिश आती रही और जो शीतलहर है उसने लोगों को काफ़ी परेशान किया। तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई और आज भी सुबह से अगर बात की जाए तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसी तरीके का मौसम अगले सप्ताह में भी बने रहने का अनुमान जताया। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले के अगर मौसम की बात की जाए तो दिन में बहुत तेज़ धूप निकल रही थी और लोग अपनी जैकेट और गर्म कपड़े उतारने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन अब कल की बात की जाए या आज की बात की जाए तो तापमान में एकदम से गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। और पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो तेज हवा चलने से पोल्यूशन में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है। 400 के पार AQI 2 दिन पहले चल रहा था। स्कूलों की छुट्टी भी की गई, हाइब्रिड मोड पर क्लासें भी चलाई गई, लेकिन अब हवा चलने से 300 के आसपास AQI आ गया है। हालांकि इसको भी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से आज हवा चल रही है उससे माना जा रहा है कि शाम तक AQI में और ज़्यादा कमी दर्ज की जाएगी। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले सप्ताह में भी जो बूंदाबांदी है, बारिश है, वो देखी जा सकती है। तो समझ सकते हैं कि जो जनवरी का महीना जाता हुआ है, अभी सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा था कि अब सर्दी कम हो जाएगी तो और सर्दी बढ़ सकती है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है और बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। अभी बात की जाए फिलहाल के मौसम की तो हल्की धूप जरूर निकलनी शुरू हुई है, लेकिन जो हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो हवा से जहाँ एक तरफ सर्दी लग रही है, वहीं पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर का कई बार कम होता हुआ दिखाई देता है। तो जो सांसों पर संकट है उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन शीतलहर और सर्दी, जिस तरीके से तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके का मौसम कुछ दिनों तक और बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जी दीपिका। बिल्कुल इसी तरीके का मौसम कुछ और दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा। और सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, देखिए एक बात तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद कुछ अच्छा असर भी देखने को मिला है, कोहरे से लोगों को निजात मिल गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा था, वहीं बारिश होने के बाद
लोगों को दोनों चीज़ों से राहत मिली है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, दिल्ली एनसीआर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से प्रभावित हो रहे थे। लोगों को पोल्यूशन से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो पोल्यूशन है उसमें कमी देखी जा रही है। अगर बात करें इस समय पोल्यूशन की स्तर की, तो इस समय का जो पोल्यूशन एक्यूआई है वो 250 है। तो काफी हद तक जिस तरीके से 400 के पार पोल्यूशन पहुंच रहा था, तो उससे काफी हद तक लोगों को राहत मिल रही है। बात करें आज के टेम्परेचर की, तो इस समय का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। भीषण ठंड है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। लोगों को जिस तरीके से लग रहा था कि सर्दी चली गई है, तो वो भूल जाएं कि सर्दी अभी गई नहीं है। सर्दी दोबारा एकदम वापस हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है, उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। सर्दी बढ़ गई है और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, तो ठंड ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो लगातार जो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप एकदम अचानक बढ़ा था, तो फिलहाल बारिश होने के बाद मौसम ने फिर करवट ली है और ठंड और बढ़ गई है। जी बिल्कुल, ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है और तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, इस समय देखिए इस बारिश का इंतजार सबसे ज्यादा किसी को था तो वो किसानों को था। इस समय अभी मौसम विभाग की ओर से क्या संभावनाएं जताई गई है, क्या अभी एक और बारिश होगी? क्योंकि जहां तक इस समय आंकड़ों की बात करें तो औसतन बारिश जितनी दिसंबर या जनवरी में हो जानी चाहिए थी उतनी पूरी नहीं हुई है। किसान हैं, जो रूरल क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो बारिश है वो रामबाण साबित हो रही थी। किसानों की जो गेहूं की फसल है बिल्कुल बेकार हो रही थी। जो अब जो बरसात हुई है, तो उस बरसात से जो किसानों की जो गेहूं की फसल है उनके लिए रामबाण साबित होती साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, आने वाले समय में और तेज बरसात होगी। लेकिन पिछली बार की तरह अब की बार कुछ बरसात कम हुई है लगातार, लेकिन इतनी राहत जरूर कहेंगे। जो सांसों पर संकट था लोगों के, वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर साफ होता नजर आ रहा है। लगातार हाईवे पर घने कोहरे की वजह से हादसे होते थे, उन पर कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो कम होंगे। और किसानों ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि जो किसान आपकी बार जो बरसात अभी हुई है, पहली बरसात है गेहूं की फसल के लिए, ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के बहुत अच्छी साबित होगी, रामबाण साबित होगी। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो साफ हो गया है, धुंध से राहत मिल गई है। जो मॉर्निंग वॉक पर लोग जाने वाले थे, जिनको बीच में बंद कर दिया था, वो सुबह शाम अब जाना शुरू कर दिया है। लगातार आने वाले समय में और सब्जी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये हाईवे की तस्वीरें हैं। हाईवे पर देखेंगे जो वाहन है वो फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो बच्चे हैं आप देखेंगे सड़क क्रॉस करते समय लगातार इस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मौसम साफ है, मौसम सुहाना हो चुका है। जो सांसों पर संकट था, जो पूरी तरह सांस लेने में लोगों को समस्या हो रही थी, अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर खुली आसमान के साथ लोग अपनी सांसें भी स्वच्छ और साफ ले सकते हैं। लगातार आने वाले समय में तेज हवाओं के साथ और बरसात होने की संभावना है। लगातार अभी फिलहाल हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन तेज हवाओं का प्रकोप जारी है। तेज हवाओं से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। आने वाले समय में किसानों की जो फसलें हैं, हो सकता है उन्हें भी कुछ नुकसान हो, क्योंकि तेज बरसात और बढ़ने वाली है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने इस तरह अलर्ट किया है, तो साफ तौर पर बिल्कुल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर का। तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।